हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई है 17 अगस्त और आज की जो करंट अफेयर की क्लास है वो मैं आपको करवाऊंगी। फुल पत्ती वाली क्लास में आपका स्वागत है और जो कल की क्लास का मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सीसैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? तो ये पूछ रहा है किस देश में आयोजित हुई है, तो ये सिंगापुर में आयोजित हुई है। इसमें सीसैट की फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में हो रही ये इसका 22वां अभ्यास है। इसमें अमेरिकी नौसेना और 20 देश शामिल हैं। भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ है, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो भारत का जहाज जो भाग ले रहा है वो आई एन एस कुलिस है। सिम्बेक्स और बोर्ड जो कुरुक्षेत्र अभ्यास है वो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। मालाबार अभ्यास पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जिसमें 4 देश शामिल हैं। मालाबार अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब आज कुछ ये आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि ललन टॉप वाले क्वेश्चन है, जिससे आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा। तो इसमें पहला देखते हैं, भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 1 में है। कानून के समक्ष समानता मतलब रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। सुप्रीम कोर्ट इसके तहत जो है 5 रिट जारी करता है। दूसरा क्वेश्चन है, CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? लोटस यानी कमल की, तो ये है नमो 108। 108 का मतलब इसमें कुल 108 पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए इसका नाम नमो 108 रखा गया है। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्चेस, ठीक। और यहाँ के जो हेड होता है CSIR का वो PM होता है, महानिदेशक है N कलाई सेल्वी। NBRI की फुल फॉर्म है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नमो जो है नमो 108 वो मणिपुर के पौधे का विकास है। और NBRI ने भी कुछ समय पहले निहार का विकास किया। निहार क्या है? एलोवेरा की एक नई प्रजाति है। ये देखिए, ये है लोटस और ये है निहार। नेक्स्ट है जो ललन टॉप वाले क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 40 में है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया था। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये आर्टिकल 53 में दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूसरी रिवॉल्वर यानी गन कौन सी है? तो ये इसका नाम है प्रबल, जो कि 50 मीटर दूर टारगेट कर सकती है। ये है प्रबल। ये क्या है कि इसकी जो कैलिबर है वो 7.65 है, इसका वजन 700 ग्राम है। रिवॉल्वर की लंबाई है 177.6 mm। ये है प्रबल रिवॉल्वर। नेक्स्ट है ललन टॉप वाले क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में? तो 54 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में, जो कि ओनली 5 ईयर्स का होता है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 में कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित नववर्ष का संबंध किससे है? तो ये पारसी समुदाय में बनाया जाता है नवरोज, जो कि अभी 16 अगस्त को मनाया गया है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पूछा जाता है कि नवरोज कौन सा समुदाय मनाता है? तो ये पारसी समुदाय मनाता है। ये शहंशाही कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है। यूनेस्को ने जो है इसको 2016 में अमूर्त धरोहर में शामिल किया था। यूनेस्को में जो है एक मूर्त धरोहर होती है जिसको हम लोग छू सकते हैं, अमूर्त धरोहर होती है जिसको हम लोग नहीं छू सकते हैं, ठीक है। मूर्त धरोहर में 40 हैं भारत की, 32 + 7 + 1, जो भी नवीनतम है वो है धौलावीरा। और अमूर्त धरोहर में 14 है, जो भी नवीनतम है वो है दुर्गा पूजा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति, जो कि आर्टिकल 72 में है। इसको एक विशेष समाधान की शक्ति भी प्राप्त है, जो कि मार्शल लॉ और मृत्युदंड से संबंधित जो है इसको माफ़ी दे सकता है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है।
यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने गद्दी में बैठता है। नेक्स्ट संसद के जो संसद का गठन है जो आर्टिकल 79 में है, इसकी एक ट्रिक है स र ला सा से मतलब संसद जो कि 79 में, रा से मतलब राज्यसभा जो कि 80 में, ला से मतलब लोकसभा जो कि 81 में है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है जो कि पहले लोकसभा में लाया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। 5वां क्वेश्चन है G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। अभी हाल ही में जो 4 नंबर की थी और जो पहली बैठक हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट यूथ 20 शिखर सम्मेलन जो कि वाराणसी यूपी में हुआ है। सिविल 20 का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ। G20 2023 का कौन सा क्रम का है ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये 18वें क्रम का है। G20 2024 ब्राज़ील में होगा। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि समग्रेश चंद्र है और ये आर्टिकल 148 से 157 मतलब 148 से 157 तक है। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय 129 में है, 129 में। राज्यपाल का अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 213 में है और राष्ट्रपति को 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल को क्षमादान शक्ति 161 में है और राष्ट्रपति को 72 के तहत है। महाधिवक्ता जो है राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। यह इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 165 यानी 165 में है। नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने में मंजूरी दी है? तो ये 10,000 करीब बसों को इन्होंने मंजूरी दी है। ये जो है PPP मॉडल के तहत होगी जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। इसमें जो है सिटी बस के स्थान पर ई बस का प्रयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। इसमें कौन कौन से शहर शामिल होंगे? जिसमें 3 लाख से अधिक जनसंख्या है वो शहर इसमें शामिल होंगे। अब ललन टॉप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में? जो 51A में है जो कि ये जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से। संचित निधि जो कि आर्टिकल 266 में है। GST काउंसिल आर्टिकल 279A में है जो कि 101वें संविधान संशोधन से जुड़ी गई थी। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है और अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है 51 में है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने हेल्प कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये गुजरात में प्रारंभ किया है। इसमें ए का मतलब है एजेंट जो कि महिला होगी उसको प्रशिक्षण यानी ट्रेंड किया जाएगा कि बीमा और टीके के लिए पशुधन के बारे में इनको जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है वित्त आयोग। जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 में है। जो राज्य वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 243I में है, 243I में है जो कि 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। यह भाग 9 में है। निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन आयोग है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। राज्य का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के में है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 300A में है जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1978 में 300A में कर दिया गया था। नेक्स्ट है हाई कोर्ट की जो है रिट जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत है और सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 के तहत है। अब क्वेश्चन बनता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जारी करने के अधिकार में मूल अंतर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार और लीगल राइट दोनों के उल्लंघन पे रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में? 312 में है ये। 8वां क्वेश्चन है डाइचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर कौन सा स्थान है? तो ये महाराष्ट्र स्थान है। सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ है और सबसे कम मतलब सबसे लास्ट पे जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत कम चीज़ें कर रहा है ये पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST आर्टिकल 338A में है। संघीय राजभाषा आर्टिकल 343 में है। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में है। संविधान संशोधन जो है
वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था और ये अनुच्छेद 368 में है, जो कि भाग 20 में है। नेक्स्ट है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(a) में है। वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाग है। नवा क्वेश्चन है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये बिंदेश्वर पाठक है। ये है बिंदेश्वर पाठक। इनको 1991 में पद्म भूषण मिला था और ये स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। 2016 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है ललन टॉप वाले क्वेश्चन, मानव अंग के क्रय विक्रय और तस्करी को रोक जो है वो अनुच्छेद 23 में है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। राष्ट्रपति की शपथ जो है अनुच्छेद 60 में है। लोकसभा का उल्लेख 81 में। संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 यानी 108 में है, जो कि अभी तक सिर्फ 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। 10वां क्वेश्चन है भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आई दुरईस्वामी है। LIC जो आया था वो 1956 के एक्ट के तहत लाया गया था। अध्यक्ष इसके हैं सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट ललन टॉप वाले क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचन विधि जो है वो अनुच्छेद 53 में है, जो कि इनका जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC आर्टिकल 338 में है। राज्यसभा का उल्लेख 80 में है। राज्यसभा की परिभाषा जो दी गई है वो अनुच्छेद 12 में दी गई है। वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 में है। आखिरी है इसमें, नेपाल जूनियर ने PSG को छोड़कर सऊदी अरब के अल हिलाल से किया करार। अब हम लोग 16 अगस्त का जो करंट अफेयर था उसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 3रे स्थान पर है। यह लगातार दूसरी बार इस स्थान पर है। दूसरा क्वेश्चन है PM ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये विश्वकर्मा योजना है। तीसरा क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो रेपो रेट दर है 6.5%। इसको मैंने कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो ये तीनों हैं ब्रिटिश कालीन कानून। इन तीनों में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है, जो कि भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड। दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तीसरा है साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट। इन तीनों में बदलाव किया जाएगा। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, चर्चा में रानजासिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो ये हाथी पाव है, जो कि परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होता है। छठा क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह दुबई में यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। 7वां क्वेश्चन है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो यह दिल्ली है। 8वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित करेगी? तो यह लखनऊ में स्थापित करेगी। 9वां क्वेश्चन है विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 13 अगस्त को मनाया गया। और आखिरी क्वेश्चन है खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह नई दिल्ली यानी नई दिल्ली में जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वहाँ पे प्रारंभ हुआ है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली क्लास।